आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एशिया कप तोहफे में दे दिया। एक ऐसी टीम जिसके मुल्क में सियासी इंतशार, बदामनी, अफरा तफरी का माहौल है, इसने जिस आसानी के साथ एशिया कप फाइनल में कामयाबी हासिल की, इससे आम सियासी क्रिकेट शायकीन मायूस हैं। अलबत्ता हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के शायकीन में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान मातम कर रहा है क्योंकि इसकी कौमी टीम ने जिस तरह से इस मुल्क को खेल की दुनिया में रुसवा किया, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। फाइनल से पहले पाकिस्तान और श्रीलंका में मुकाबला हुआ था। इसमें पाकिस्तान की शिकस्त हुई तो ये समझा जा रहा था कि श्रीलंका को ओवर कॉन्फिडेंस में लाकर फाइनल जीतने का पाकिस्तान मंसूबा बना रही है, मगर एक दिन के वक्फे के साथ पाकिस्तान ने तकरीबन उसी खेल को दोहराया। अहम कैचेस का ड्रॉप करना, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स का खेलना, मैच पर गिरफ्त मिलने के बावजूद कमज़ोर बॉलिंग करना, ऐसे कई सवालात पैदा किए हैं। 58 रन पर 5 विकेट श्रीलंका के गिर चुके थे और समझा जा रहा था कि कम स्कोर में ऑल आउट कर दिया जाएगा, मगर राजाबक्षे और हंसारंगा ने स्कोर को 170 तक पहुंचा दिया। और पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ा हदफ नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने 181 का निशाना पूरा किया था। उस वक्त पूरी टीम एक होकर खेली थी और फाइनल में लग रहा था कि हर एक खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहा है। मजमूई तौर पर पूरी टीम ने इंतहाई खराब मुजाहरा किया, जिस पर मिले जुले तबसरे हो रहे हैं। कोई चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से इस्तीफा का मुतालबा कर रहा है तो कोई चाहता है कि खुशदिल शाह आसिफ को निकाल बाहर किया जाए। आसिफ ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा मुजाहरा किया था, मगर इसके बाद से वो मुसलसिल नाकाम रहे। श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस में वो पहले ही गेंद पर आउट हो गए। फ़खरुज़्ज़मान की तरह बाबर आजम पूरी टूर्नामेंट में नाकाम रहे। वो शोहरत की आसमान से रुसवाई के फर्श तक आ पहुंच गए। अपनी इमेज को बहाल करने के लिए काफ़ी वक्त इन्हें लगेगा। नजीम शाह अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के मारकर हीरो बने थे और श्रीलंका के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट मिली, मगर वो मैच के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। रिजवान ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 286 रन ज़रूर बनाए, मगर इन्होंने सुस्त बैटिंग की, जिसका खुमियाजा टीम को भुगतना पड़ा। अच्छे स्कोर को कामयाबी में नहीं बदल सके, इसलिए इन पर भी कड़ी तनकीद हो रही है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त उसी दौर से गुजर रही है जैसा कि 1979 में गुजर रही थी। दुबई में इन्हें हर मुल्क की खूबसूरत और आवारा किस्म की लड़कियां, मॉडल्स और फिल्मी अदाकाराएँ अपने जाल में फंसाएं, जिससे इनकी तवज्जो हटाएं और इसका खेल मुतासिर हो। अभी तक बाबर आजम और रिजवान इनका शिकार थे, अब नसीम शाह को जाल में फांसकर इनका करियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये बात नसीम शाह को समझने की ज़रूरत है और टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि इस होनहार खिलाड़ी पर कंट्रोल करें, क्योंकि 2 छक्कों से इंटरनेशनल हीरो बनने वाले को ज़ीरो बनने में देर नहीं लगी। एशिया कप टूर्नामेंट में हिंदुस्तान फाइनल तक नहीं पहुंच सका, मगर विराट कोहली का अपने खोए हुए फार्म को हासिल करना सबसे ज़्यादा अहम है। विराट कोहली बिला शको शुबा दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है। बाबर आजम भी करियर के मुख्तलिफ दौर से गुजर रहे हैं और इनका आजमाइशी दौर भी गुजर जाएगा। इन्हें अपनी गलतियों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से मीडिया ने विराट कोहली से इनका तकाबुल किया और आसमान पर पहुंचा दिया था, इसने इनका दिमाग भी ख़राब किया और खेल भी। T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हिंदुस्तानी टीम में भी होंगी और पाकिस्तानी टीम में भी। जहां तक श्रीलंका के टीम का ताल्लुक़ है, इसने 6ठी बार ये कप जीता है और इस तरह इसने अपने टाइटल का दिफा किया। राजाबक्षे ने पूरी सीरीज़ के दौरान बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और दुनिया को दिखलाया कि किस तरह मुस्तकिल मिजाजी से खेला जाता है। फास्ट बॉलर हंसारंगा को मैन ऑफ दी सीरीज़ दिया गया, जिन्होंने फाइनल में न सिर्फ राजाबक्षे के साथ 58 रन की पार्टनरशिप कायम की, खुद 36 रन बनाए और 3 अहम विकेट्स भी हासिल किए। टूर्नामेंट के दौरान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम एक नई ताकत के तौर पर उभरी और मुस्तकबिल में इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। अलबत्ता इन्हें डिसिप्लिन बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये बात कही जा सकती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की हरीफ टीम के तौर पर हिंदुस्तान की जगह हासिल कर ली है। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी टीम के बदतरीन मुजाहरे के खिलाफ पाकिस्तान में शायकीन ने टीवी सेट्स तोड़े, सड़कों पर मुजाहरे किए। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम ने
कामयाबी के बाद रिवायती अंदाज में जश्न मनाया। स्टेडियम में मौजूद श्रीलंकन तमाशाइयों ने ढोल ताशे बजाकर और बैट्स को फिजा में लहराकर इन्हें खराज तहसीन पेश किए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की शिकस्त के लिए गलत एम्पायरिंग को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। एम्पायर ने कम से कम 3 फैसले गलत दिए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मजीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।